जय हिंद। नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम क्लास के अंदर। मैं लाया हूं टॉप से टॉप 20 क्वेश्चन आपकी सिलेक्शन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। ठीक है, इस क्लास को पूरा देखना क्योंकि ये आपके कहीं न कहीं यहाँ से आपको हर शिफ्ट में एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। इसीलिए क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो SSGD ने कम से कम हर शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा। इससे पहले अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करके जरूर चले जाना और कमेंट करना कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए और फौज की तैयारी करने वाले जय हिंद जरूर लिखकर भेजेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा गैस वैश्विक तापमान के लिए जिम्मेदार नहीं है? हमेशा पेपर में इस चीज़ पे ध्यान देना है या नहीं है, क्योंकि यहाँ से आपका 1 नंबर 2 नंबर कटवा सकता है या आपको दिलवा सकता है। तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर डी आर्गन नहीं होगी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आ चुका है क्वेश्चन नंबर 2 और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर की दृष्टि से। ठीक है, निम्न में से किसे द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है? द्वितीय अशोक। ठीक है, तो किसे जाना जाता है आपसे ये पूछा गया और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो आप कहोगे ये किसको? कनिष्क को जाना जाता है। ऑप्शन अपना सी बिल्कुल यहाँ से सही और सटीक होता है। पेन कॉपी साथ में लेके बैठे, प्रैक्टिस सेट साथ में लगाएं। कितने सही होते हैं ज़रूर कमेंट करें। निम्नलिखित में से किसे चार्ट एक्ट के तहत ईसाई देखो मिशनियों को धर्म प्रसार एवं अंग्रेजी शिक्षा की अनुमति दी गई थी? ठीक है, तो आप कहोगे चार्ट एक्ट कौन सा? 1813 के अंदर। ऑप्शन नंबर आपको यहाँ से सी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर आपका यहाँ से हो जाएगा। फिर देखो अगला क्वेश्चन, ये आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है 4 नंबर, कंट्रोल और ऑडिटर जनरल की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, तो आपका उत्तर यहाँ से क्या होगा? आप कहोगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर अपना यहाँ से बी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर इस क्वेश्चन में हो जाता है। और जाते जाते अच्छा लगे तो लाइक करके जरूर चले जाना। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आया है। कोई बिल मशीनी देखो बिल है या नहीं कौन निर्धारित करता है? यह आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है यहाँ से। तो कौन निर्धारित करेगा? आप कहोगे लोकसभा का अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल सही और सटीक होगा। ठीक है, फिर देखो ये क्वेश्चन आपके सामने आया है। क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है और क्लास सुबह 9 बजे आती है, ध्यान रखना। 9 से 9:10 तक क्लास खत्म हो जाए, यानी 10 मिनट में पूरा 20 क्वेश्चन आप क्लियर कर लोगे रोज। फिर देखो कोणार्क मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? कोणार्क किसका मंदिर है? सूर्य। ठीक है, तो आप कहोगे कि नरसिंह देव प्रथम के। ऑप्शन नंबर अपना यहाँ से ए बिल्कुल सही करोगे इसमें। ठीक, फिर आएगा एक और क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 7, शिवाजी का जन्म हुआ था, यानी शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? पुणे में, रायगढ़ में, पुरंदर में या फिर शिवनेर में? क्या होगा? शिवनेर। ऑप्शन नंबर अपना यहाँ से डी वाला इसमें बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होता है। फिर आएगा आपके सामने एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, गुप्त काल का सर्वप्रथम गणितज्ञ एवं खगोलीविद कौन था? ठीक है, खगोलीविद कौन था ये आपको बताना है। गणितज्ञ भी था और खगोलीविद भी था। ठीक है, गुप्त काल। गुप्त काल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ये आपके। आप कहोगे कि कौन? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से बी वाला बिल्कुल सही और सटीक इस क्वेश्चन में यहाँ से हो जाता है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने। विक्रेता बाजार उस स्थिति का द्योतक है जहां क्या होता है ये आपको बताना है इस क्वेश्चन के अंतर्गत। ऐसे क्वेश्चन आप अवश्य गलत करके आते हो। ठीक, तो आप कहोगे आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक होना। किसी चीज़ की आपूर्ति ना होना, उसकी मांग क्या हो जाना? अधिक हो जाना। ऑप्शन नंबर 20 में अपना क्या करोगे? सही और सटीक करोगे। फिर आएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन पूरा नहीं दिख रहा है मेरे हिसाब से। इस क्वेश्चन को पूरा मैं लेके आता हूँ, 1 मिनट रुकना आप लोग। मेरे हिसाब से अब आपको क्वेश्चन पूरा दिखने लग गया होगा। ठीक है, क्योंकि मेरे को भी दिखने लग गया तो आपको भी दिखने लग गया होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 10, किसी चीनी यात्री को वर्तमान में शाक्य मुनि एवं यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है,
तो किसे कहा जाता है, फायान या फिर हैंगसोंग। तो देखो मेन दोनों ही बनते हैं ऑप्शन आपके यहाँ से, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से सी बिल्कुल सही और सटीक हो जाए। इसको क्या कहा जाता है, यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। ठीक है, फिर आएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। किस नदी के किनारे चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। ठीक है, हर्षवर्धन को पराजित किया था। तो आप क्या कहोगे, नर्मदा, गोदावरी, ताप्ती या फिर महानदी। ठीक है, महानदी सॉरी, आप कहोगे कि या नर्मदा। ऑप्शन नंबर अपना यहाँ से ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये कहाँ है, ये किस राज्य से होकर निकल रही है, ये मेरे को आप कमेंट करके बताओगे, क्योंकि तैयारी का पता भी तो चलना चाहिए, और कितने सही होते वो भी कमेंट करना, और जय हिंद लिखना नहीं भूलना, फौजियों का सबसे बड़ी चीज़ जय हिंद। फिर आता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री रहे थे। क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया, क्या बात है। ठीक है, ऐसा कौन सा राष्ट्रपति है जो पूर्व में क्या केंद्रीय का गृह मंत्री भी रहे हुए हैं, बताओ तो कौन होगा। तो आपको ज्ञानी जैल सिंह सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बताओगे यहाँ से, ऑप्शन नंबर बी अपना बिल्कुल सही और सटीक उत्तर बताओगे यहाँ से। ठीक है, फिर आएगा आपके सामने ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। तटीय प्रवाल वित्तीय स्थल खंड के बीच विकसित होने वाली लेगून को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है आपको ये बताना है। तो आप कहोगे बोट चैनल। क्या कहा जाता है, बोट चैनल। ऑप्शन नंबर अपना यहाँ पर सी बिल्कुल इसमें सही और सटीक उत्तर यहाँ से बन जाता है। अभी तक जिस बच्चे ने वीडियो को लाइक नहीं किया ना और कमेंट नहीं किया था, कमेंट कर जरूर कर दिया करो, मज़ा आ जाएगा। क्लास को पूरी देखो, मैं बोल रहा हूँ सिलेक्शन आपका 100% होगा, क्योंकि मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके जे सभी की तैयारी होती है यहाँ पर, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। सारे क्वेश्चन 1 घंटे में करवाए जाते हैं, मैथ, रीजनिंग, जीके और जीएस के। विश्व की सबसे बड़ी, देखो विश्व की सबसे बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है। ठीक है, तो आप क्या कहोगे, जैसे कि आप कहोगे ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर, फ्रांस के पूर्वी तट पर, कनाडा के पूर्वी तट पर, फिलीपींस की पूर्वी तट पर। तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर, आपका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर इसमें बन जाएगा। फिर आएगा आपके सामने अगला क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए यहाँ से। ठीक है, यूटोपिया किसकी रचना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। क्या कहोगे, तो आप कहोगे टॉमस मूर की। टॉमस मूर ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला आपका बिल्कुल सही होगा। और पेन कॉपी साथ में लेके बैठे हो ना, बैठना चाहिए, क्योंकि पेन कॉपी आपको बहुत आगे लेकर जाएगी। फिर देखो ये क्वेश्चन आपके सामने आया है, क्वेश्चन नंबर कौन सा 16। ऐतिहासिक उपन्यास मृगनयनी के उपन्यासकार कौन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। ठीक है, ये क्वेश्चन 2 जगह बनता है। ठीक है, एक तो हिंदी में बन सकता है आपका और एक जीके में बन सकता है, तो ये आपके लिए इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। आप कहोगे वृंदावन लाल वर्मा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने आया है, निम्नलिखित में शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है, शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है, तो कहाँ पर होगा, जल्दी बता दो शुक्राणुओं का निर्माण। ठीक है, तो आपको वर्षण यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें सही और सटीक उत्तर हो जाता है। फिर आएगा आज का 18वां क्वेश्चन आपके सामने, कौन सा 18वां। ठीक है, ये आ चुका है, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना, वो लाइक करेंगे। क्वेश्चन हमें कह रहा है कैंसर के उतंकों की जांच के लिए की जाती है, क्या की जाती है। यहाँ पर खाली स्थान पर क्या आएगी, क्या आएगी यहाँ पर खाली स्थान पर, तो आप यहाँ कहोगे बायोप्सी। क्या की जाती है, बायोप्सी। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से डी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा इसमें। ठीक है, फिर रहेगा आज का सेकंड लास्ट और 19वां क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, राष्ट्रीय पर्यटक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो भारत में पर्यटक आते हैं उनको जो राष्ट्रीय पर्यटक दिवस है वो कब मनाया जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लो आप यहाँ से। तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी 25 जनवरी को, ऑप्शन नंबर बी 25 जनवरी को। फिर रहेगा आज का
लास्ट और अंतिम क्वेश्चन 20वां, मियादी ज्वार किस कारण से होता है? जल्दी बताओ। तो बैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से बी वाला बिल्कुल सही और सटीक होगा। तो ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चन। जरूर कमेंट करना कितने क्वेश्चन सही हुए, क्योंकि मैं 100% गारंटी लेता हूँ इनमें से आपके क्वेश्चन आएंगे और सिलेक्शन की राह चुन रहे हो आप और सही जगह पर हो। क्लास को पूरी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।